की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और अब खबर है कि जो सीबीआई की ओर से लगातार पूछताछ जारी थी, जो कस्टडी थी, अब वो खत्म हो जाएगी क्योंकि कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीबीआई मामले में केजरीवाल को बेल मिल गई है। दोनों जजों ने सहमति से यह फैसला सुनाया। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस पर सार्वजनिक टिप्पणी हम नहीं करेंगे। 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। केजरीवाल फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। बतौर मुख्यमंत्री वो जो हस्ताक्षर करते हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दफ्तर भी नहीं जाएंगे, ये कोर्ट ने कहा है। आज की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर आम आदमी पार्टी को कितनी राहत दे रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मिठाई खिला रहे हैं। इससे पहले ये भी जेल जा चुके हैं इसी मामले में, लेकिन इन्हें राहत मिली, इन्हें जमानत मिली और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल चुकी है। हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कितना महत्वपूर्ण है। आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। तो जमानत के पक्ष में जो वकील पैरवी कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उनको आपने सुना और वो इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं। 2 जजों की बेंच जिसने ये सहमति से फैसला दिया कि जमानत दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को, और इस पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे। कुछ और रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। हुई है और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लाइव, पुलकित नागर सिसोदिया के घर से, मनीष सिसोदिया को आप सुन भी रहे थे, अनुज मिश्रा केजरीवाल के घर से लाइव जुड़े हुए हैं, रंजिता झा कांग्रेस दफ्तर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो ये अलायंस पार्टियां क्या कहती है उस पर रंजिता से बात करेंगे। और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ गए बीजेपी दफ्तर से। बहुत जल्दी से शिवानी का रुख कर लेते हैं, वो आम आदमी पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं। शिवानी, आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और कोर्ट के फैसले को एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। आप जहां मौजूद है वहां क्या रिएक्शंस देख पा रही हैं आप नेताओं के, कार्यकर्ताओं के? कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया, आप देख सकते हैं कि पोस्टरबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टर लग गए तुरंत ही आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। केजरीवाल आएंगे और ना सिर्फ 1-2, करीबन ऐसे 1 दर्जन पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर मिठाइयाँ, लड्डू भी बांटे जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी अब से कुछ समय में किया जाएगा। और लगातार यही नारा है केजरीवाल आएंगे का, जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता
कार्यकर्ता गुंजा रहे थे इतने दिनों से, और अब फाइनली जब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, हालांकि कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसकी पूरी उम्मीद थी कि केजरीवाल बाहर आएंगे और इसीलिए पोस्टर तैयार थे। कोर्ट का फैसला आते ही इन्हें यहाँ पर लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो हैं अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे भी और एक बड़े हुजूम के साथ केजरीवाल को बाहर लेकर पार्टी दफ्तर और उनके घर पर लेकर लौटेंगे। ठीक है, आपका रुख करेंगे शिवानी और यहाँ से एक एक तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बाहर आ रहे जमानत पर। मैं बहुत जल्दी से गौरव का रुख कर लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। गौरव, 2 जजेस की बेंच थी जिसने ये फैसला दिया सर्वसम्मति से कि यहां अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। क्या अहम टिप्पणियां रही, क्योंकि इन टिप्पणियों को आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी या विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर चुकी है? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की ये बेंच थी और इसने 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। स्पष्टता के लिए बता लूं, इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहला, गिरफ्तारी की जरूरत यानी गिरफ्तारी की वैधता पर, और दूसरी जमानत की मांग करते हुए। गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी की वैधता पर बात करें तो दोनों ही जजों ने एक सहमति से ये माना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी। हालांकि जस्टिस उज्जवल भुयान, क्योंकि उन्होंने भुया ने अलग से अपना फैसला पढ़ा है, उन्होंने सीबीआई पर बेहद तर्क टिप्पणियां की हैं। इस सुनवाई के दौरान जब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, वो लगातार कहते रहे ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई तो अचानक सीबीआई नींद से जागती है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीबीआई को अपने पिंजड़े में कैद तोते वाली छवि से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस मामले में 22 महीने तक कोई पूछताछ नहीं हुई, लेकिन अचानक से जब ईडी के मामले में गिरफ्तारी होती है तो जमानत मिलती है, उसके बाद सीबीआई अचानक से उनको गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि दोनों ने ही एक मत से गिरफ्तारी के तरीके या गिरफ्तारी की वैधता को जो है वो सही माना है। इसके अलावा दूसरी जो याचिका थी जमानत की, उस पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल इज रूल है, यानी कि जेल अपवाद है और बेल जो है नियम है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले निकट भविष्य में कहीं से भी इस पूरे शराब नीति मामले में ट्रायल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। लेकिन मुश्किल जमानत की शर्तों को लेकर है, क्योंकि वो दिल्ली राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, अगर वो फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे जब तक कि एलजी नहीं चाहेंगे, या वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, शराब नीति की फाइलों को अपने पास नहीं मंगा सकेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में इस ऑर्डर को वैकेट कराने के लिए कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए यही है और राजनीतिक हल्के में हरियाणा चुनाव से पहले कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। जस्टिस उज्जवल भुयान ने इस पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। कमोबेश इसी ऑब्जर्वेशन को अब आम आदमी पार्टी आगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश करेगी। मैं इस पर बात करता हूं, हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी जुड़े हुए। अनुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर से लाइव। अनुज, आज तो दिवाली का मौका होगा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार पब्लिक फोरम पर जाकर बताती रही कि देखिए साहब, आपके मुख्यमंत्री को कैसे जेल में डाल दिया गया, और आज तो कानूनी जीत हो रही है। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 177 दिनों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर थे, जो खबर आई है परिवार के लिए बेहद राहत की खबर है। और निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद, हालांकि अभी यहाँ पर किसी तरीके का हलचल जो है वो आवाज पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमघट लगेगा। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर लड्डू और तमाम चीजें जो हैं वो बांटी जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जमानत की शर्तें रखी गई हैं, अब ये निचली अदालत में जाएगी और उसके बाद जो शर्तें हैं उसे पूरी करने की कवायद की जाएगी और उसके बाद जो परवाना है वो ऑर्डर की कॉपी लेकर तिहाड़ पहुंचेगा, जिसके बाद तिहाड़ से उनकी रिहाई होगी। यानी अभी कुछ घंटों का वक्त जो है उनकी रिहाई में जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर परिवार और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए राहत भरी खबर आई। वो जानना चाहते होंगे कि ये कुछ घंटे का वक्त आज ही पूरा हो जाएगा, या हो सकता है कि आज का दिन और जेल में इंतजार करना पड़े, अरविंद केजरीवाल कल बाहर आए। जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि करीब 1 घंटे के अंदर जो है वो ऑर्डर की कॉपी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के अपलोड होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, जिसके बाद निश्चित तौर पर
वो निचली अदालत पे जाएंगे, जहां पर जो शर्तें हैं, जो बेल बॉन्ड है, वो तमाम चीजें भरी जाएंगी और उसके बाद परवाना जो है वो तिहाड़ पहुंचेगा। तिहाड़ सूत्रों का ये कहना है कि उनके पास जैसे ही ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। यानी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज ही अरविंद डिले नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल संभव है बाहर आए, जो आम आदमी पार्टी के नेता उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि आज ही वो तस्वीरें देखने को मिले। हमारे साथ पुलकित नागर जुड़े हुए, लेकिन उनका रुख करें अंदर। वो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है। अंदर किस तरह की तस्वीरें, ये देखिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस वक्त लाइव कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे थे और जैसे ही फैसला पक्ष में आया अरविंद केजरीवाल के, देखिए खुशी, उसमें मंत्री आतिशी को आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए उत्सुकता, देखिए मनीष सिसोदिया कैसे देख रहे थे और ये जीत का जश्न ये कैसे मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, लड्डू बट रहे थे, संजय सिंह लड्डू खिला रहे थे, उस पर भी बात होगी। बहुत जल्दी से पुलकित का रुख कर लेते हैं, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से मौजूद है। पुलकित, ये खुशी जो कुछ देर पहले की दिख रही है मनीष सिसोदिया की, ये मुझे लगता है कि सिर्फ उस वक्त तक ही है। बाद में अब सारी कोशिश ये होगी कि पॉलिटिकली घेराबंदी कैसे की जाए। जो मनीष सिसोदिया की पहले रिएक्शन में समझ में आ गया, वो जज के ऑब्जर्वेशन को आधार बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, दो तरीके की कोशिशें होंगी। पहला ये कि हरियाणा में चुनाव है, आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में उतना मजबूत नहीं माना कि उन्हें ज्यादा सीटें दी जाए। तो पहली कोशिश आम आदमी पार्टी की यही होगी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कि हरियाणा को और ज्यादा मजबूत कर एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो वहां पर उनकी मजबूती बनी रहे। दूसरा संदेश ये देने की कोशिश होगी कि पूरे पार्टी के जो बड़े नेता थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो, इनकी जो गिरफ्तारी थी उसके पहलू को कम करने की कोशिश की जाएगी। जो कि कोर्ट में भी लगातार वो बात कही जा रही थी कि गिरफ्तारी के सवाल, गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे थे, गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे थे और पूरे केस पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक मैसेज देने की कोशिश होगी ताकि दिल्ली में जब चुनाव होंगे फरवरी में, तो यहां से पार्टी को नुकसान ना हो। दूसरी चीज, एक बड़ी दिक्कत यह होने वाली है पार्टी के सामने कि अरविंद केजरीवाल को फाइल साइन करने से रोका गया है, जो ईडी के ऑर्डर में भी था और जो सीबीआई के ऑर्डर में भी आएगा। इससे दिक्कत ये होने वाली है कि जो भी सचिवालय में काम की फाइलें हैं उन पे सीधा असर पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी की अगली तैयारी ये होने वाली है कि वो इस ऑर्डर को चुनौती देंगे फिर से, इस फैसले को, ताकि अरविंद केजरीवाल अपने पद का इस्तेमाल करते हुए फाइलों पे साइन कर सके। जी ठीक है, अब आपका एक बार फिर से रुख करेंगे और तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और हरियाणा में अपनी जमीन जिस तरह से आम आदमी पार्टी तलाश रही है, इस पर चर्चा होगी। पुलकित, मैं बहुत जल्दी से रंजीता का रुख करूं, लेकिन उससे पहले गोपाल राय क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, जरा वो सुना देते हैं। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो, उसको एक न एक दिन हारना पड़ता है। लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं उसमें यह भी है कि वो फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे, तो लगता है कि थोड़ी मुश्किल जो सरकार को लेकर थी वो बनी रहेगी। देखिए, हर मुश्किलों का हमने सामना किया है और जो मुश्किलें हैं उनके बाहर आने के बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका भी रास्ता निकालेंगे। तो आज की क्या तैयारी है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आप भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं, तो आज क्या तैयारी है आज पूरे दिन? देखिए, आज उत्साह का दिन है और सभी लोग उत्साहित हैं और शाम को सभी लोग जेल जाएं। गोपाल राय क्या कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया। हमारे साथ रंजीता जुड़ी हुई है कांग्रेस दफ्तर से। रंजीता, कांग्रेस का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया पुलकित ने, हरियाणा इलेक्शन के लिहाज से आज की रिहाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वैसा गठबंधन नहीं देखने को मिला, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर खुश होगी? क्या रिएक्शंस आप उम्मीद कर रही? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन, कांग्रेस अलायंस जो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के वक्त था उसके लिए बड़ा दिन। लेकिन जिस तरह से इन दोनों ही चीजों के बीच में हरियाणा विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के लिए पशोपेश की स्थिति है। जिस कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की बात करते हुए अपने चुनावी मुद्दे में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी को ईडी से जोड़कर और जो सरकारी एजेंसियां हैं उससे जोड़कर एक चुनावी मुद्दा बनाया था, वही चुनावी मुद्दा अब कांग्रेस के लिए सबसे
बड़ी मजबूरी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हो सका। कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को देने को तैयार नहीं थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं थी। यही वजह है कि 4 दिन की एक बड़े चर्चा के बाद अलायंस नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी 90 सीट और कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआईएम को एक सीट कांग्रेस पार्टी ने दी है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस के स्टेट के नेताओं का रिएक्शन आप नहीं देखेंगे। दिल्ली से कोई रिएक्शन नहीं आया, हरियाणा के नेताओं की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आ रही है। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो प्रतिक्रिया जरूर दे रहा है। प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले आई और वो कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों को बीजेपी फ्रंटल विंग की तरह इस्तेमाल करती है। ये कहीं ना कहीं जाहिर हो गया केजरीवाल की रिहाई से। लेकिन हरियाणा में हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए। तीसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी में? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे और कॉन्फिडेंस किस तरह से आई है ये आपने सुना तो आपको समझ में जरूर आया होगा। बड़ी बात यह है कि ये सीबीआई को लगे बड़े झटके से ज्यादा आम आदमी पार्टी से इस तौर पर बताने की कोशिश करेगी कि मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार है। हमारे सहयोगी हिमांशु बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए। हिमांशु, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस सामने आ रहा, रिएक्शन सामने आ रहे, बताने की पुरजोर कोशिश है कि जांच एजेंसी पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और यह हार अकेली सीबीआई की नहीं बल्कि बीजेपी की भी है। क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ देर में, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी का जो पक्ष है वो रखेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी, हमारी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सीधे तौर पर एक लाइन में उत्तर दे दिया कि जो जमानत है वो सर्टिफिकेट नहीं है कि आप बेगुनाह हैं। तो जो शर्तें तमाम लगाई गई हैं कोर्ट की तरफ से, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन तमाम शर्तों को जो है जनता के सामने रखेगी कि जमानत मिली है लेकिन जमानत सर्टिफिकेट नहीं है कि उन्होंने गुनाह नहीं किया है। अभी पूरा का पूरा ट्रायल बाकी है और जिस तरीके की शर्तें रखी गई हैं कोर्ट की तरफ से, ईडी के दौरान भी रखी गई थी, अभी भी रखने की संभावनाएं हैं, वो शर्तें जो हैं वो इसी बात का द्योतक हैं कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, उनके तमाम जो सहयोगी हैं, उन्होंने आबकारी मामले में गड़बड़ की थी। तो और जैसा कि हमारे कोर्ट के सहयोगी भी बता रहे थे कि जो ट्रायल है इससे अभी निजात नहीं मिलने वाला, ट्रायल चलने वाला है। तो बीजेपी का सीधे सीधे तौर पर यही कहना है कि जमानत जो है वो उनकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं है, अभी ट्रायल बाकी है और जैसे जैसे चीजें सामने निकल कर आएंगी निश्चित तौर पर जो है जो आम आदमी पार्टी का चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी बार बार बताती रही है वो उजागर होगा। तो अभी कुछ देर में ऑफिशियल तरीके से मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इंतजार करना होगा कि किस तरह के रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सामने आते हैं। इस पर बात होती रहेगी, हमारे तमाम सहयोगी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुनिए। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है।
यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, और ये सीबीआई से ज्यादा हमला बोलने का मौका है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता कैश इन कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अनुज का रुख कर लेता हूं। अनुज, खबर ये आ रही है मनीष सिसोदिया और गोपाल राय सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, और ये अपडेट जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, यही अपडेट, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं, और आम आदमी पार्टी के कई और भी नेता अब निकल चुके होंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के लिए। ज्यादा अपडेट अनुज मिश्रा के पास मौजूद है, जो केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। अनुज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर गोपाल राय सबसे पहले पहुंचे हैं, उसके तुरंत बाद मनीष सिसोदिया जो है वो भी पहुंचे हैं। जब हमने गोपाल राय से बात किया और हमने शर्तों की बात कही कि जो शर्तें रखी गई हैं जिसके तहत कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो फाइलों पे साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे, ऐसे में जो सरकार को लेकर तमाम चीजें थी, जो लगातार एक तरीके से दिल्ली में कई ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा था, वैसी समस्या लगातार क्या बरकरार रहेगी या इसका कोई सलूशन जो है वो निकाला जाएगा। गोपाल राय का साफ तौर पे इस बाबत ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद इस समस्या का भी समाधान जो है वो किया जाएगा। लेकिन तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन नेताओं का ये कहना है कि इसके बाद ये तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, जहां से अरविंद केजरीवाल जब रिहा होंगे तो उनके साथ ये नेता जो है वो केजरीवाल के घर पर आएंगे। यानी थोड़ी देर में ही ये जो केजरीवाल का ये आवास है, यहाँ पर तमाम नेताओं के जो हैं वो पहुंचेंगे, जिसके बाद से एक तरीके से पूरी जब तमाम नेता यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद ये लोग कहीं न कहीं तिहाड़ पहुंचेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश भी की जाएगी, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी।